जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा अपोजिट वर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। लगभग आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी को 200 विलोम शब्द कराए जाएंगे और कंप्लीट आप सभी को ये कोर्स कराया जाएगा सामान्य हिंदी का। ठीक है, उसमें विलोम शब्द को भी दोस्तों जगह दी गई है और लगभग 1000 विलोम शब्द आप लोगों को कराए जाएंगे, जिनमें से 200 इस पार्ट फर्स्ट के जरिए आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आगे ऐसे ही 200 करके सारे विलोम शब्द लगभग 1000 के समथिंग में आप लोगों को करा दिए जाएंगे। 1000 विलोम शब्द आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी हैं, चाहे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दें, लेखपाल का दें, यूपी पुलिस का, जेल वार्डन का, एसएससी जीडी का। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग बैठें तो लगभग 1000 विलोम शब्द आप लोगों को याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द को अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड कहते हैं। तो एक तरफ आप सभी ऐसे याद रखिएगा, एक तरफ आपको लिखा मिलेगा शब्द, ठीक है, दूसरी तरफ लिखा मिलेगा उसका विलोम, यानी शब्द इधर मिलेगा, ठीक है, और विलोम आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि सपूत का विलोम क्या होता है, तो सपूत का विलोम होता है कपूत। ठीक है, सपूत कपूत। अंकुश का विलोम होता है निरंकुश। अंकुश यानी जिसे रोका जा सके, जिस पर अंकुश लगाया जा सके, और निरंकुश का मतलब होता है जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके। चलिए ऐसे ही आप लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। चलिए अंगीकार। अंगीकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्वीकार। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, मान लेना, लेकिन अस्वीकार का मतलब होता है कि भाई मना कर देना। ठीक है, अगला अंतर। अंतर का मतलब भाई अंतर कहते हैं ना, अंतर अंदर की तरफ, और बाह ये बाहरी हो गया। ठीक है, अंशतः, और अंशतः का विलोम होता है पूर्णतः। ठीक है, अगला है एकुलुस। ठीक है, एकुलुस। एकुलुस का विलोम होता है कुलुस। ठीक है, तो आपसे पूछे एकुलुस का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कुलुस। नेक्स्ट है अकाल। अकाल का विलोम क्या होता है? तो भाई अकाल का विलोम होता है सुकाल। आप लोगों से पूछे या तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा इससे। ठीक है, अगला है अक्रूर। ठीक है, अक्रूर का होता है क्रूर। क्रूर का मतलब होता है भाई एक जिसे निर्दयी बोलते हैं। ठीक है, निर्दयी। चलिए अगला, अगला का विलोम होता है पिछला। ठीक है, अगला का विलोम क्या होता है? पिछला होता है। चलिए अगला, इससे अगला देखते हैं अग्रज। अग्रज का विलोम होता है अनुज। ठीक है, तो आपसे पूछे भी अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। ठीक है, अग्राह्य। ठीक है, अग्राह्य का ग्रा होता है ग्राह्य। ठीक है, अग्राह्य और तो इसका हो जाएगा ग्राह्य। ठीक है, याद रखिएगा। अगला अग्रिम का विलोम होता है अंतिम। अग्रिम का मतलब होता है जो सबसे पहले आता हो, और अंतिम का मतलब होता है जो सबसे अंत में आता हो। अगला है अचल। अचल का विलोम होता है चल। ठीक है, अचल का विलोम क्या होता है? चल। ठीक है, तो आपसे पूछिए अचल का विलोम क्या होता है, तो चल होता है। अच्छा का विलोम क्या होता है? अच्छा का विलोम होता है बुरा। ठीक है, अगला है एजल। ठीक है, एजल, और एजल का विलोम होता है निर्जल। आप लोग याद रखिएगा, एजल का विलोम निर्जल। नेक्स्ट अग। अग का विलोम पूछा जाता है एग्जाम में, तो अग का विलोम आप लोग बताएंगे कि अग का विलोम होता है विग। ठीक है, अगला एतल। एतल का विलोम होता है वितल। ठीक है, अति का विलोम होता है अल्प। अति का मतलब होता है ज्यादा, और अल्प का मतलब होता है कम। नेक्स्ट है अतिवृष्टि। ठीक है भाई, अतिवृष्टि यानी ज्यादा वर्षा। अति का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, और अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा। तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अगला है तुकांत। तुकांत का विलोम होता है तुकांत। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है अथ। अथ का मतलब होता है इति। ठीक है, या फिर अथ का विलोम क्या होता है? इति। और इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखिएगा, अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। अगला ए दे। ए दे का विलोम क्या होता है? तो ए दे का विलोम होता है दे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एदोस। एदोस का विलोम होता है सदोस। तो आप लोग याद रखिएगा, एदोस का विलोम होता है सदोस। अधम। नेक्स्ट वर्ड है अधम। अधम का विलोम होता है उत्तम। आप लोगों से पूछे कि अधम का विलोम क्या होता है, तो वो होता है उत्तम। ठीक है, नेक्स्ट है अधर्म। अधर्म का विलोम होता है सधर्म। ठीक है,
तो अधर्म का विलोम क्या होता है? स्वधर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अधिक का विलोम क्या होता है? तो अधिक का विलोम होता है न्यून, आप लोगों से पूछे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है अधुनातन, अधुनातन का विलोम होता है पुरातन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे पूछे गए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अनंत, ठीक है, अनंत, ठीक है, अनंत का विलोम होता है अंत, अनंत यानी किसी का अंत ना हो, तो अनंत का विलोम हो जाएगा अंत, यानी कि उसका अंत हो जाए। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम होता है भिज्ञ, ठीक है। अनागत का विलोम होता है आगत, आप लोगों से पूछे तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और सामान्य हिंदी से रिलेटेड सारी दोस्तों वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट लीजिए, और पीडीएफ फाइल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक के जरिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अनातुर का विलोम क्या होता है? अनातुर का विलोम होता है आतुर, ठीक है। अनाथ का विलोम कभी आपसे पूछा जाए परीक्षा में, तो अनाथ का विलोम होता है सनाथ, ठीक है, यानी नाथ सहित, यानी सनाथ। अनाहूत का विलोम क्या होता है? तो अनाहूत का विलोम होता है आहूत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के लिए, तो वो है अनित्य। अब इस अनित्य का विलोम क्या होता है? तो अनित्य का विलोम होता है नित्य, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अनिष्ट, नेक्स्ट वर्ड है अनिष्ट, तो अनिष्ट का मतलब होता है या फिर विलोम होता है, अनिष्ट का विलोम होता है इष्ट, आप लोगों से पूछे तो बिल्कुल बताइएगा, अनिष्ट का विलोम क्या होता है? इष्ट। नेक्स्ट, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, और अनुज का विलोम पूछा हुआ है, अनुज का विलोम होता है अग्रज, ठीक है, याद रखिएगा, ये विलोम पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है भाई अनुरक्त, ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त, आप लोगों से पूछे बताइएगा बिल्कुल, ठीक है। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है, ठीक है, विरक्ति अनुरक्ति का विलोम होता है। अनुराग का विलोम पूछा गया है, तो ये अनुराग का विलोम विराग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का विलोम होता है उत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाना, उत्तीर्ण का मतलब पास हो जाना। अनुलोम का विलोम क्या होता है? तो अनुलोम का विलोम होता है भाई विलोम, ठीक है, अनुलोम विलोम होता है, ठीक है। तो अनऐतिहासिक का विलोम क्या हो जाएगा? एक तो अनैतिहासिक है, ठीक है, यानी जिसका इतिहास में कोई वर्णन ना हो, और एक ऐतिहासिक है जिसका इतिहास में कोई वर्णन हो, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतरंग, ठीक है, अंतरंग का विलोम क्या होता है? तो अंतरंग का विलोम होता है आपका बहिरंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अंधकार वर्ड है, अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, अंधकार का मतलब अंधेरा और प्रकाश का मतलब हो जाता है उजाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपकार, अपकार का विलोम क्या होता है? उपकार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला उपचार का विलोम क्या होता है? या फिर अपचार, अपचार का विलोम क्या होता है? उपचार, ठीक है, तो अपचार वर्ड का विलोम हो जाएगा उपचार, आप लोग याद रखिएगा। एक अपेक्षा करना किसी से, और एक उपेक्षा करना, ठीक है भाई, अपेक्षा यानी आशा करना, और एक उपेक्षा यानी कि भाई उपेक्षा की लेकिन निंदा, निंदा जिसे बोल देते हैं, ठीक है, निंदा कर देना, उपेक्षा करना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अगला है अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा का दोस्तों नगद भी विलोम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला अपेक्षित, तो अपेक्षित का विलोम होता है अनपेक्षित, ठीक है, याद रखिएगा। अनभिज्ञ वर्ड पूछा हुआ है, ठीक है, अनभिज्ञ ये वाला वर्ड, अनभिज्ञ किसका विलोम है? तो अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। एक होता है अभ्यस्त, ठीक है, अभ्यस्त वर्ड का विलोम हो जाएगा अनभ्यस्त, ठीक है भाई, अभ्यस्त यानी जिसने अभ्यास कर लिया हो, जो अभ्यस्त हो किसी चीज़ से, और एक अनभ्यस्त का मतलब यानी जो कुछ उसके बारे में जानता ना हो या फिर कम जानता हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका अमर, कोई चीज़ अमर है तो उसका विलोम हो जाएगा मर्त्य। अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा। अमृत, अमृत का मतलब आप लोग समझ गए होंगे भाई, अमृत वाली बात है, अमृत का विलोम हो जाएगा विष, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अरुचि, यानी किसी काम में रुचि ना हो उसे बोलते हैं अरुचि, और ये सुरुचि, अरुचि का विलोम होता है सुरुचि, ठीक है। अर्थ का विलोम क्या होता है? अर्थ का विलोम होता है अनर्थ, याद रखिएगा। अर्पण का विलोम होता है ग्रहण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का विलोम होता है भाई प्राचीन, आप लोगों से पूछे बिल्कुल बताइए कि अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। अल्प, अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प का विलोम हो जाएगा आपका अधिक, ठीक है, अल्प मिस कम और अधिक मिस हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। अल्पकालीन, अल्पकालीन यानी कम समय के लिए, और दीर्घकालीन इसका विलोम हो जाएगा यानी कि ज़्यादा समय के लिए।
अल्पकालीन का विलोम होता है दीर्घकालीन। नेक्स्ट वर्ड है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुअज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम बहुअज्ञ होता है। नेक्स्ट वर्ड अल्पायु। अल्पायु यानी कम आयु और दीर्घायु यानी कि ज्यादा आयु। ठीक है, तो अल्पायु का विलोम हो जाएगा दीर्घायु। नेक्स्ट है अवनत। अवनत का विलोम होता है उन्नत। आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके इनको याद रखिएगा, अल्पायु, दीर्घायु और अवनत और उन्नत को। नेक्स्ट है आपका अवर। ठीक है, अवर का विलोम होता है आपका अवर का प्रेवर। ठीक है, अवर का विलोम होता है प्रेवर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाई अवरोह। अवरोह आपको पता है भाई, यानी कि अवरोह जो है ये घटते क्रम के लिए कहते हैं और आरोह जो ये बढ़ते क्रम के लिए कहते हैं। तो अवरोह का विलोम होता है आरोह। ठीक है, अवलंब। अवलंब का विलोम होता है निरावलंब। ठीक है, या फिर निरालंब होता है। अवलंब का विलोम निरालंब। नेक्स्ट असली। असली का विलोम क्या होता है भाई? असली का विलोम होता है आपका नकली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अस्त का यानी कि अस्त का मतलब होता है छिपना और उदय का मतलब होता है निकलना। तो अस्त का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त का विलोम हो जाएगा आपका उदय, याद रखिएगा। ठीक है, अस्तांचल का विलोम होता है उद्यांचल। आप लोगों से पूछे, बिल्कुल बताइएगा। अस्पृश्य का मत और सॉरी अस्पृश्य का विलोम क्या होता है? तो अस्पृश्य का विलोम होता है स्पृश्य। यानी अस्पृश्य का मतलब जिसे छू नहीं सकते और स्पृश्य का मतलब होता है जिसे छू सकते हैं। आकर्ष। आकर्ष का विलोम होता है विकर्ष, याद रखिएगा। आकर्षण। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। ठीक है, याद रखिएगा। आगमन। आगमन यानी कि आना और गमन मीन्स जाना। तो आगमन का विलोम होता है गमन। आगामी, कोई चीज आने वाली है और गत का मतलब होता है जो चीज बीत चुकी है। तो आगामी का विलोम होता है गत। आगामी का विगत भी होता है। विगत का मतलब भी जो बीत चुका है वही होता है। तो आगामी के लिए एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। आग्रह करना यानी किसी से आग्रह करना, अनुरोध करना, अनुरोध करना। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ठीक है, आचार का विलोम होता है अनाचार। पूछे तो बिल्कुल बताइएगा। अगला वर्ड है आच्छादित। आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित। ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। आतुर वर्ड का विलोम क्या होता है? आतुर। तो आतुर का होता है शांत। ठीक है, आतुर वर्ड का विलोम होता है शांत। ठीक है, आदत्त का विलोम होता है तो प्रदत्त होता है। आदत्त का विलोम होता है प्रदत्त। ठीक है, आदर जो वर्ड है ना, आदर वर्ड का विलोम होता है अनादर। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आदर अनादर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आदर्श का विलोम क्या होता है? तो आदर्श का विलोम यदि आपसे पूछा जाए तो होता है यथार्थ। ठीक है, आदान का विलोम होता है प्रदान। आप लोगों से पूछे, जरूर बताइएगा। आदि का विलोम होता है अंत। ठीक है, आदि का विलोम अंत। नेक्स्ट आर्द्र का विलोम क्या होता है? आर्द्र में होता है दोस्तों, आर्द्र में होता है नमी और शुष्क में होता है सूखा। ठीक है, तो आर्द्र का विलोम होता है शुष्क। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। आप लोगों से पूछे, बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक। ठीक है, आय। कोई चीज कहीं से कमाई आई तो उसे बोल दिया आय। आय का विलोम हो जाएगा व्यय, याद रखिएगा। आरंभ। आरंभ का विलोम होता है अंत। ठीक है, याद रखिएगा। आरोह। आरोह का विलोम होता है अवरोह। ठीक है, याद रखिएगा, अवरोह। आलस्य। कोई आलस्य मानस है, आलस्य का विलोम होता है स्फूर्ति यानी फुर्ती वाला। ठीक है, याद रखिए, फुर्ती वाला। आवृत। आवृत का विलोम होता है अनावृत, याद रखिएगा। आशा। आशा का होता है निराशा। ठीक है, याद रखिएगा। आशीर्वाद। अब आशीर्वाद का विलोम क्या होता है भाई? आशीर्वाद का विलोम होता है अभिशाप। ठीक है, अभिशाप। नेक्स्ट वर्ड है आसक्त। आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आस्था। आस्था जो वर्ड है, ठीक है, आस्था का विलोम होता है अनास्था। ठीक है, आस्था का मतलब होता है किसी में विश्वास रखना और अनास्था का मतलब होता है किसी में विश्वास, किसी चीज़ में विश्वास, भगवान में नहीं रखना या फिर किसी चीज़ में विश्वास ना रखना। आहार। आहार का विलोम होता है निराहार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आहार ही है आहार का, एक तो अनाहार होता है और एक होता है निराहार। ठीक है, याद रखिएगा। आवाहन। आवाहन का विलोम क्या होता है भाई? आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इच्छा। इच्छा का होता है अनिच्छा। ठीक है, इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा। ठीक है, एक तो अनिच्छ भी हो सकता है और इच्छा का एक अनिच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों ही तरीके से तैयार रहिएगा। इच्छा का अनिच्छ, मैंने आपको बोला था ना अनिच्छ, अच्छा का अनिच्छ भी हो सकता है। इहीं लोग, इहीं लोग पूछा हुआ है भाई। इहीं लोग का विलोम होता है परलोक। ठीक है,
इन्हीं लोक का विलोम परलोक होता है। नेक्स्ट है ईर्ष्या, ईर्ष्या का प्रेम, ठीक है, ईर्ष्या का विलोम होता है प्रेम। ईश्वर का विलोम होता है अनीश्वर, ठीक है। उग्र का विलोम होता है सौम्य, उग्र का मतलब आप लोगों को पता भी, बहुत से क्रोधित होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, और सौम्य यानी कि विचारशील स्वभाव के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उचित, अब उचित का विलोम होता है अनुचित, कोई उचित बात है, सही बात है, और अनुचित का मतलब होता है गलत बात। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उत्कृष्ट का विलोम होता है निष्कृष्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला अधम उत्तम या उत्तम अधम, तो उत्तम का विलोम क्या होता है, अधम होता है, ठीक है। उत्थान, ठीक है, उत्थान का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, और पतन का मतलब होता है कि भाई उसका अंत हो जाना, ठीक है। उदार, उदार का विलोम अनुदार होता है, ये उदार का मतलब होता है कोई अच्छे स्वभाव का है, अनुदार का मतलब है कोई क्रोधी है, ठीक है, बदतमीज स्वभाव का है। नेक्स्ट उद्यमी, उद्यमी का विलोम, उद्यमी का मतलब होता है आलसी, ठीक है, उद्यमी का विलोम होता है आलसी, ठीक है। उधार, उधार का विलोम नगद होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उन्नति, उन्नति का विलोम अवनति होता है, याद रखिएगा। उपकार, उपकार का विलोम होता है आपका अपकार, उपकार अपकार, ठीक है, याद रखिएगा। उपयुक्त, उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त, याद रखिएगा, ठीक है। उपस्थित, उपस्थित का विलोम होता है अनुपस्थित, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। उपाय, उपाय वर्ड का विलोम होता है निरुपाय, ठीक है, निरुपाय। अगला उर्वरक, उर्वरक मतलब होता है दोस्तों जिसमें कोई, जिस जमीन में कोई वस्तु बोई जाए या फिर कोई चीज़ बोई जाए, वस्तु नहीं, वस्तु नहीं बोई जाती है, बीज बोया जाए और वो उपज जाए, ठीक है, यानी उर्वरक का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, और ऊसर का मतलब होता है बंजर भूमि, ठीक है, तो ऊसर होता है इसका विलोम। ऊषा, ऊषा का मतलब सुबह का समय, और संध्या का मतलब शाम का समय, तो यानी सुबह शाम जैसे कि, और ऊषा और संध्या एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। एक का विलोम हो जाएगा आपका अनेक, एक का अनेक। एकता, एकता का मतलब अनेकता, एकता का विलोम क्या हो गया, एकता का विलोम हो जाएगा अनेकता, ठीक है। एकता का मतलब होता है इकट्ठा, और अनेकता का मतलब और भी ज़्यादा ताकत, सॉरी, एकता का मतलब होता है आपका एकता है किसी में, ठीक है, और एक ताकत ठीक है। चलिए, एकता यानी किसी में एकता है तो इकट्ठे हैं, और अनेकता यानी कि वो इकट्ठे नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला एकांगी का विलोम होता है सर्वांगीण, ठीक है, एकांगी का मतलब विलोम हो गया सर्वांगीण, ठीक है, याद रखिएगा। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है, तो कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ, याद रखिएगा। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, ठीक है, कृतघ्न, याद रखिएगा। कृष का विलोम क्या होता है, तो कृष का विलोम होता है स्थूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, ठीक है, कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। क्रय का विक्रय होता है, क्रय का विलोम क्या होता है भाई, क्रय का विलोम होता है आपका विक्रय। नेक्स्ट, क्षणिक, क्षणिक का विलोम पूछा हुआ है तो क्षणिक का होता है शाश्वत, ठीक है, याद रखिएगा। खेद, खेद का यानी खेद का मतलब दुख हो गया, और दुख का विलोम क्या हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा, खेद का विलोम प्रसन्नता। गुप्त यानी छुपा हुआ, प्रकट यानी कि पूर्ण रूप से दोस्तों खुला हुआ, यानी प्रकट कर दिया। ग्रामीण का विलोम क्या होता है, तो ग्रामीण का विलोम होता है शहरी, ठीक है। घात का मतलब होता है प्रतिघात, या फिर घात का विलोम क्या होता है, प्रतिघात होता है। घृणा यानी कि नफरत करना किसी से, और इसका विलोम होता है प्रेम करना, ठीक है, याद रखिएगा। छली यानी छल करने वाला, और निश्छल यानी कि जो छल ना करता हो, ठीक है। छूत, और छूत का हो जाएगा अछूत, याद रखिएगा। जंगली, जंगली का होता है पालतू विलोम, ठीक है, याद रखिएगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु जरूर होगी, तो जन्म का मृत्यु होता है विलोम। जल, जल का विलोम थल, ठीक है। ठोस का विलोम तरल। दयालु का विलोम निर्दयी होता है। नेक्स्ट है दाता, दाता का विलोम क्या होता है, तो दाता का विलोम होता है याचक, ठीक है, याचक। दिन का विलोम रात होता है, दिन का विलोम रात। दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ, ठीक है। दाता का याचक, दिन का रात, दुर्लभ का सुलभ, दुर्लभ का मतलब जो चीज़ आसानी से ना मिले, और सुलभ का मतलब होता है कोई चीज़ आसानी से मिल जाए। धीर, धीर वर्ड का विलोम होता है अधीर, ठीक है। नख, नख का विलोम होता है सिख। निंदा, निंदा पूछा हुआ भाई, निंदा ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, यूपी पुलिस जेल वार्डन में अभी पूछ लिया ये कल परसों ही, ठीक है। तो निंदा का विलोम होता है स्तुति, ठीक है, याद रखिएगा। अगला निरक्षर, निरक्षर का होता है साक्षर विलोम, ठीक है। निरक्षर यानी कि जो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, और जो साक्षर है वो पढ़ा लिखा होता है। नूतन, नूतन का विलोम होता है पुरातन, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष
यानी कि बिल्कुल पूर्ण रूप से सामने रखी है कोई वस्तु, और परोक्ष यानी कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से जिसे बोलते हैं, यानी कि कोई सामने ना है, ठीक है, ऐसे आप लोग जान सकते हैं। बंधन का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्ति, ठीक है, कोई बंधन में है और मुक्त कर दिया तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। बालक का बालिका, ठीक है। मितव्यय, ये मितव्यय, और एक है अपव्यय। अपव्यय का मतलब है ज़्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय का मतलब है कम खर्च करने वाला। अगला मूक, मूक का मतलब होता है गूंगा, और वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। मोक्ष, और मोक्ष का होता है बंधन, ठीक है। मोक्ष का मतलब आप लोग ऐसे समझ लीजिए भी किसी को मोक्ष मिल जाना, या फिर किसी को अ, जैसे कि भाई किसी को आज़ाद कर देते हैं, मोक्ष का मतलब आज़ादी, और बंधन का मतलब किसी को भाई रोकना, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मौखिक का लिखित, याद रखिएगा। यश का विलोम होता है अपयश, ठीक है, यश का विलोम अपयश। रक्षक का भक्षक होता है। राजा का रानी विलोम होता है। दिन का रात होता है, रात का दिन होता है, ठीक है। रुग्ण, रुग्ण का मतलब रोगी, और स्वस्थ का मतलब बिल्कुल जिसका स्वास्थ्य ठीक है। लक्षण, लक्षण कुलक्षण, ठीक है। लक्षित अलक्षित, ये बिल्कुल एक दूसरे के विलोम होते हैं। लगभग, लगभग और लगभग का विलोम होता है पूरा, ठीक है। लगाव, लगाव का विलोम होता है हटाना, ठीक है। लचीला, और लचीला का विलोम होता है कठोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लड़ना, ठीक है। लड़ना और लड़ने के विलोम में हो जाएगा मिलना, ठीक है। लहू, लहू का विलोम होता है यानी खून, खून का मतलब होता है पसीना, ठीक है, खून पसीना, तो इसका विलोम क्या हो गया? पसीना, ठीक है। वरदान यानी किसी को वरदान देना, और अभिशाप यानी किसी को शाप दे देना। नेक्स्ट है विधवा, विधवा का विलोम होता है सधवा, ठीक है, विधवा का सधवा होता है। विधि यानी कि कानून और निषेध, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा विधि का मतलब हो जाएगा, या फिर इसका विलोम हो जाएगा निषेध, ठीक है। वृष्टि, वृष्टि यानी कि ज़्यादा वर्षा, अनावृष्टि यानी कि सूखा होना, ठीक है। नेक्स्ट है शयन, शयन का विलोम होता है जागरण, ठीक है। शीत, शीत का विलोम होता है उष्ण, ठीक है, याद रखिएगा। शुभ का विलोम अशुभ होता है, ठीक है। शुष्क, अब इस शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संक्षेप, यानी किसी को संक्षेप रूप में बताना, और उसका विलोम होता है विस्तार पूर्वक बताना। संतोष, ठीक है, संतोष का विलोम होता है असंतोष, ठीक है। सक्रिय, सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय, ठीक है, याद रखिएगा। सगुण, सगुण का विलोम निर्गुण, ठीक है। सजीव का विलोम होता है निर्जीव। नेक्स्ट है सज्जन, तो सज्जन का विलोम क्या होता है? सज्जन का विलोम होता है दुर्जन, ठीक है। सफल का विलोम असफल होता है। सरस का विलोम होता है नीरस, और ये यूपी पुलिस जेल वार्डन में पूछ लिया गया है, सरस। नेक्स्ट सुगंध, सुगंध का विलोम क्या होता है? दुर्गंध होता है। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। स्त्री का विलोम पुरुष होता है, ठीक है, स्त्री का विलोम पुरुष होता है। स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन, ठीक है, तो आप 100 लोगों से पूछे स्वाधीन का विलोम पराधीन, ठीक है। हर्ष का विलोम शोक होता है, याद रखिएगा। अंधेरे का विलोम होता है उजाला, ठीक है, अंधेरे का विलोम उजाला। अतिवृष्टि यानी ज़्यादा वर्षा, और अनावृष्टि यानी कि सूखा। अत्यधिक अल्पज्ञ या फिर अत्यल्प, ठीक है, अत्यल्प इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अंतरंग, तो अंतरंग का विलोम होता है बहिरी, ठीक है, अंतरंग का बहिरी भी हो सकता है। अंधकार प्रकाश, अधिकतम न्यूनतम ये विलोम होते हैं। अंदर, अंदर का विलोम होता है बाहर। तो लगभग 200 विलोम शब्द करा दिए हैं आज के इस पार्ट फर्स्ट में। कल आप सभी को सेकंड पार्ट इसका दे दिया जाएगा, जिसमें लगभग 200 ही विलोम शब्द और कराए जाएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसकी नोट्स की पीडीएफ चाहिए ना आप सभी को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, नीचे दे रखा, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।